मैन यूनाइटेड सेमिन्यो को साइन करना चाहती है इस विंटर विंडो में। क्या मैन यूनाइटेड को इतनी ज़रूरत है कि सेमिन्यो को साइन करे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने सारे स्ट्राइकर्स नहीं अटैकर्स हैं। क्या वो सेमिन्यो को भी एडजस्ट कर पाएंगे? क्या अटैकर ही मैन यूनाइटेड की ज़रूरत है इस वक्त, या मैन यूनाइटेड की और प्रॉब्लम्स है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि फाइनलिज्म की डेट्स आ चुकी हैं। 27 मार्च 2026 को मैच होगा फाइनलिज्म दोहा में, और वो इसी स्टेडियम में जिस स्टेडियम में लियो मेसी ने हिस्ट्री बनाई थी, जो वर्ल्ड कप जीता लियो मेसी ने 2022 में। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना तो ऐसे मैच हो सकते हैं कि दो बड़े टीम, क्योंकि एक टीम ने ऑलरेडी कोपा अमेरिका जीता है और एक टीम ऑलरेडी यूरो विनर है, और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच हो सकता है। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना तो एक बहुत कॉम्पिटिटिव मैच हो सकता है, और हमें बेसब्री से इंतज़ार होगा लियो मेसी का। लियो मेसी को फिर से एक बार खेलते हुए देख सकते हैं कतर में, दोहा में, और उसी स्टेडियम में जिस स्टेडियम में मेसी ने हिस्ट्री बनाई थी। और भी बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है जो हमें उन प्लेयर्स को देखने का मौका मिल सकता है। हम ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स को देख चुके हैं या देख नहीं पाए हैं अभी, लेकिन ऐसे कुछ लोग मेसी को देख चुके हैं। लेकिन अब यंग जनरेशन चेंज हो रही है फुटबॉल में, तो यंग जनरेशन आ रही है, जैसे यामाल, पेद्री वगैरह ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को हम देख सकते हैं कि वो ऐसे मैच खेलेंगे हमारे दोहा स्टेडियम में, और हम उनको देख सकते हैं लाइव कि वो कैसे पहले अपनी मैजिक करते हैं, कैसे यमाल अपने दिखा सकता है कि वो अब नेक्स्ट जनरेशन के, या वो फुटबॉल की हिस्ट्री में पार्ट बन सकते हैं लियो मेसी को फाइनलिज्म में हरा कर, या लियो मेसी फिर से एक बार हिस्ट्री बनाएंगे उसी स्टेडियम में, फिर से वो एक ट्रॉफी जिताएंगे, खुद को क्राउन करेंगे फिर से उसी स्टेडियम में जहाँ मेसी ने ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीता था और हिस्ट्री बनाई थी। क्या होगा ये तो बहुत बात की बात है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे टाइम है अभी इन दोनों के मैचेस में, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल का तो आपको ही पता है कि एक इंजरी टीम को ख़राब कर सकती है पूरी, इसलिए अभी नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमें बेसब्री से इंतज़ार इस मैच का, और उम्मीद है कि ये मैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो बार्सिलोना की न्यूज़ आ रही है, रिपोर्ट्स ऐसे कि बार्सिलोना ट्रांसफ़र विंडो में एक्टिव हो सकती है, और बार्सिलोना को होना भी चाहिए, क्योंकि बार्सिलोना को अभी प्लेयर की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे प्लेयर्स के नाम सारे जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जैसे बास्तोनी। अभी रिपोर्ट्स आई थी कि बार्सिलोना बास्तोनी को साइन करना चाहते हैं, और क्या बास्तोनी बार्सिलोना में आना चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट तो बिल्कुल ही फेक निकली, क्योंकि बास्तोनी ने खुद प्लेयर हिमसेल्फ उसने ये कहा है कि रिपोर्ट बिल्कुल फेक है, और इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि बास्तोनी ने ये कहा कि बार्सिलोना से उसका नाम मेंशन हुआ है, एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि इतने बड़े क्लब से वो मेंशन हुआ उसका नाम, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपने अभी जिस पीरियड में चल रहा है इंटर मिलान में, तो वो छोड़ना नहीं चाहता अभी क्लब को। और मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि बार्सिलोना भी अफोर्ड नहीं कर सकती बास्तोनी को, क्योंकि बास्तोनी हाईली रेटेड प्लेयर है इस वक्त फुटबॉल की दुनिया में। तो बास्तोनी को साइन करना तो इम्पॉसिबल लगता है बार्सिलोना के लिए, लेकिन बार्सिलोना, क्योंकि अगर बार्सिलोना साइन भी करती है तो वही बात आती है कि अगर प्लेयर साइन भी कर दिए कुछ करके, लेकिन वही बात है कि रजिस्टर कैसे करेंगे प्लेयर को, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ओल्मो को रजिस्टर करने में कितने प्रॉब्लम्स हुए थे बार्सिलोना को। बास्तोनी अगर बार्सिलोना साइन नहीं करेगी तो उसकी जगह बार्सिलोना क्या कौन से प्लेयर को साइन कर सकती है। तो अगर मैं बात करूँ कि बार्सिलोना किस प्लेयर पर पैसा रख सकते हैं, तो मार्क यही हो सकते हैं, क्योंकि मार्क यही ऐसे प्लेयर्स है क्योंकि अभी फ्री एजेंट होने वाले, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, और चांसेस है कि बार्सिलोना कर सकती है कुछ, लेकिन बार्सिलोना के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मार्क यही के लिए बहुत सारे ऐसे टॉप क्लब्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि रियल मैड्रिड है, लिवरपूल है, और शायद बायर्न भी एक्टिव हो सकती है मार्क यही की, और ऐसे प्लेयर्स हैं। तो बार्सिलोना की थोड़ी मुश्किल हो सकती है, अगर बार्सिलोना प्लेयर को कन्विंस कर सकते हैं कि उस अपने प्रोजेक्ट में, तो मार्क यही साइन करेंगे। लेकिन मैड्रिड भी एक्टिव है मार्क यही के लिए, मैड्रिड की सिचुएशन भी ऐसी कि मैड्रिड को अपनी डिफेंस की डेप्थ में कुछ चेंजेस करनी है, और कुछ प्लेयर्स को मैड्रिड अभी रिमूव करना चाहती है अपने प्लेयर्स जो इंजरी प्रोन बन चुके हैं।
क्या हो सकता है ये तो हम देख सकते हैं ट्रांसफर विंडो में। और मार्गेही कहाँ जाते हैं, बार्सिलोना, मैड्रिड या लिवरपूल? जो टीम मार्गेही को कन्विंस करेगी मार्गेही वहाँ जाएंगे। तो पर्सनली मुझे लगता है कि बार्सिलोना शायद कन्विंस कर पाए मार्गेही को, लेकिन बात वही आती है कि प्लेयर्स को साइन तो कर लेंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। बार्सिलोना को अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे बार्सिलोना बोर्ड को गौर करना पड़ेगा कि और वो और ज़्यादा बेहतर करें ताकि वो और प्लेयर्स को साइन कर पाए, क्योंकि अभी बार्सिलोना को और प्लेयर्स की नीड ज़रूर है, क्योंकि बार्सिलोना अभी इस स्क्वाड के साथ नहीं चल रहा है। एक और प्लेयर के ऊपर भी बार्सिलोना की निगाहें पड़ी हुई है। बार्सिलोना एक और प्लेयर को साइन करना चाहते हैं जिसका नाम है, अब इजिप्शियन प्लेयर है, स्ट्राइकर और पोजीशन में है और 17 ईयर ओल्ड है, जिसका नाम हमजा अब्दुल करीम है। और ये प्लेयर अभी रिसेंटली अंडर 20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बेस्ट प्लेयर थे, और बार्सिलोना स्काउट्स ने ये चीज़ देखी थी कि प्लेयर शायद परफेक्ट हो सकते हैं लेवेंडोस्की के रिप्लेसमेंट में, अगर देखें कि क्योंकि बार्सिलोना के फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर देखते हुए हम बात करें कि ये प्लेयर बेहतर हो सकता है। पर्सनली मैंने कुछ हाइलाइट्स देखे थे इस प्लेयर के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्लेयर को भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लेयर अभी उस लेवल पे है नहीं कि जिस लेवल पे बार्सिलोना को ऐसे स्ट्राइकर की नीड है। क्योंकि प्लेयर अभी मुझे लगता है कि शायद वो सीनियर टीम के लिए तो ना खेलें, शायद बी टीम के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना अभी इस प्लेयर को बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर पर्सनली देखो तो मुझे प्लेयर कैसा लगा, बाकी ये प्लेयर एरियल ड्यूल में तो बेहतर है, और बाकी बॉल बहुत ज़्यादा इसकी अगर लॉन्ग टच वगैरह की बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गुड इनफ हो सकता है ये प्लेयर की स्टार्टिंग लेवल में स्टार्ट कर। बार्सिलोना को ऑलरेडी इस रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एक स्ट्राइकर की ऐसे, क्योंकि अगर हम बात करें लेवेंडोस्की की तो आप देख सकते हैं लेवेंडोस्की को, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसी साल लेवेंडोस्की को 2 बार इंजरी हो चुकी है, 2 बार। क्योंकि बार्सिलोना को भी ऑलरेडी अगले नेक्स्ट ईयर लेवेंडोस्की 30 ईयर के होने वाले हैं। बार्सिलोना को ज़रूर चाहिए कि लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट ढूंढे ताकि उसकी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल लो ना हो, बिल्कुल टीम पे से डाउन ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्लेयर को रिप्लेस करना लेवेंडोस्की जैसे। मुश्किल तो होगी क्योंकि लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर गोल स्कोरर, लेवेंडोस्की ऑलरेडी कह सकते हैं कि बेस्ट नंबर 9 है इस जनरेशन के। सिटी कंसिडर करिए कि पेप गार्डियोला अगर लीव करते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। मैन सिटी को ऐसा लगता है कि मारेस्का जो चेल्सी के करंट मैनेजर है, जो क्लब वर्ल्ड कप विनर भी रह चुके हैं इसी पिछले क्लब वर्ल्ड कप में पीएसजी को फाइनल में हरा के, मैन सिटी को लगता है कि मारेस्का जो है वो पेप गार्डियोला के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं परफेक्ट। और अगर पेप गार्डियोला लीव करते हैं, वैसे तो पेप गार्डियोला कोई लीव नहीं करे, क्योंकि पेप गार्डियोला के कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें वो 2027 तक है। अभी अगर पेप गार्डियोला 2026 में लीव करते हैं तो मैन सिटी ऑलरेडी चाहते हैं कि वो पहले ये एक मैनेजर पे से बेटर देख सके कि कौन हो सकता है पेप का रिप्लेसमेंट, क्योंकि मुश्किल हो सकती है पेप जैसे एक बड़े मैनेजर को रिप्लेस करना, इजी काम तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैन सिटी ने एक मैनेजर को देखा है तो वो है मारेस्का, जो अभी करंट चेल्सी के मैनेजर हैं, जो पेप गार्डियोला ने खुद कहा था कि ये मैनेजर जो है एक ग्रेट मैनेजर है। एक अगर हम बात करें इस फुटबॉल वर्ल्ड के जो करंट चल रही है, तो पेप ने कहा कि अभी के लिए मारेस्का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही देखकर शायद मैन सिटी ने ये कहा कि पेप का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं मारेस्का। बात करते हैं सेमेन्यो के बारे में। सेमेन्यो को बहुत सारे टीम्स चाहती हैं और मैन यूनाइटेड तो अपने बिल्कुल मेन टारगेट बना चुके हैं सेमेन्यो को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कुछ भी हो वो साइन करें, और शायद 100% सेमेन्यो भी एग्री कर सकते हैं मैन यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए। क्यों ना करें, क्योंकि अगर मैन यूनाइटेड में सब प्रोजेक्ट दिखाएंगे प्लेयर को कि वो इस प्लेयर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं तो वो प्लेयर एब्सोल्युटली एग्री कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि सेमेन्यो की नीड है मैन यूनाइटेड को या नहीं, क्योंकि सेमेन्यो के लिए तो बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो अभी एक्टिव हैं। सेमेन्यो को लिवरपूल भी चाहती है और लिवरपूल के लिए भी बहुत ज़रूरी नीड है सेमेन्यो, क्योंकि लिवरपूल को अभी बहुत एक लेफ्ट विंग की ज़रूरत है। लेफ्ट विंगर की ज़रूरत क्यों है लिवरपूल को?
अगर हम बात करें गेकपो की, गेकपो इतने तो प्रोवाइड नहीं करेंगे जैसे माने थे। लिवरपूल ने 2016 में अगर 2016 में माने को साइन किया था, तो उसके बाद माने एक बहुत बड़े प्लेयर बन गए थे लिवरपूल के लिए, उस स्क्वाड के लिए, क्योंकि माने गेम चेंजिंग प्लेयर थे। अ- अगर आपने माने को देखा है तो माने जैसे प्लेयर को अगर लिवरपूल चाहती है अभी साइन करना, तो सामिन्यो हो सकते हैं, क्योंकि वो प्लेयर बहुत ही ब्रिलियंट है। वो दोनों, अगर बात करें कि शॉट्स की, तो वो दोनों मेरे से परफेक्ट और एलिगेंट शॉट्स ले सकते हैं। इसी वजह से तो मैन यूनाइटेड भी इससे भी पीछे पड़े हुए हैं कि मैन यूनाइटेड भी चाहती है कि हम भी साइन करें ऐसे प्लेयर को। और मैन यूनाइटेड को कह सकते हैं कि नीड भी है प्लेयर्स, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर्स जो है एफकॉन के लिए चले गए। एम्ब्यूमो, बहुत सारे प्लेयर्स। तो मैन यूनाइटेड चाहती है कि वो सेवन को साइन करें। और अगर हम बात करें कि क्या इतनी ज़रूरी है साइन करना, कह सकते हैं कि एफकॉन में जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो प्लेयर्स मिस आउट हो रहे हैं, तो मैन यूनाइटेड को प्लेयर्स की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैन यूनाइटेड को चाहिए कि वो अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा फोकस करे। क्या डिलेट, क्या लेनी और मार्टिनेस, मैगवायर, इन प्लेयर पर रही कर सकता है मैन यूनाइटेड? मुझे नहीं लगता कि मैन यूनाइटेड को चाहिए कि वो डिफेंडर ज़रूर से साइन करें। डिफेंडर की बहुत नीड है मैन यूनाइटेड को, उसके बगैर तो नहीं चल सकते स्क्वाड में डेप्थ, क्योंकि डिफेंस में बहुत ख़राब डेप्थ है। और कह सकते हैं कि ये प्लेयर सेमिनो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो डिफेंसिव भी बेहतर कर सकता है। अगर हम बात करें लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन पे, अगर अभी डेलोट जैसे खेल रहे हैं, तो सेमिनो भी बहुत बेहतर कर सकते हैं वहाँ पे। ब्रिलियंट साइनिंग हो सकती है मैन यूनाइटेड की। आपको क्या लगता है इस बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।